नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 26 अप्रैल 2023 और यहां पर 27 अप्रैल 2023 एक्सपायरी डे के लिए 3 स्टॉक्स लेकर आया हूं, जिसके यहां पर चार्ट एनालिसिस करेंगे, चार्ट रीडिंग करेंगे और उसके लेवल निकाल कर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर बाय और सेल लेवल निकालना चाहिए। और कल आप उस पर अगर वो लेवल आता है तो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके। बेसिकली चार्ट रीडिंग सिखाना आप लोगों को मेरा मेन उद्देश्य है कि चार्ट के हिसाब से आप लेवल निकाल सकते हैं। तो कल के लिए एक्सपायरी डे के लिए जो 27 अप्रैल 2023 है, उसके लिए जो पहला स्टॉक सेलेक्ट किया है दोस्तों, वो बैंकिंग सेक्टर का है, जिसका नाम है ICICI बैंक। देखिए, चीजों को समझना है आपको लेवल स्किप कर करके मत देखिए कि लेवल बस स्किप कर लिया, फोटो खींच लिया और बात खत्म। आपको समझना है कि क्यों सिलेक्शन, क्यों आईसीसी बैंक है, क्यों। तो आप देखिए आईसीसी बैंक, एक तो आप बैंकिंग सेक्टर देखा, आज आपने काफी तेजी से रिकवरी दिखाया निचले स्तरों से, तो एक चीज तो हमें ये पता चल गया उसका सेक्टर बहुत मजबूत है। और तीसरा क्या है कि यहाँ पे एक बड़ा हर्डल है, ये कैंडल देखने बहुत बड़ा बेरिश कैंडल है और ये तारीख है लगभग आप समझिए 17 तारीख का, 17 अप्रैल का। कल भी कोशिश किया था आईसीसी बैंक ने उस लेवल को क्लेम करने का, 916 का हाई लगाया था, लेकिन नहीं कर पाया था। आज 916 रुपये 95 पैसे का इसने हाई लगाया है और ये है 917 रुपये 30 पैसे। कहने का मतलब है ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहा है। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट कर रहा है। क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए। वो देख रहा है कि क्या मैं तुमको ब्रेक कर पा रहा हूं कि नहीं, तो तैयार हो रहा है आईसीसी बैंक ब्रेक करने को। तो दो कंडीशन होता है, ब्रेक हो गया तो तेजी आएगा, ब्रेक नहीं हुआ, ये अगर हावी हो गया बियरिश कैंडल तो वापस से नीचे आ जाएगा। तो आपको आईसीसी बैंक का सिलेक्शन रीजन पता चल गया। क्यों सिलेक्शन किया है, क्योंकि वो अपने प्रीवियस बड़े रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है, 2 दिनों से ट्राई कर रहा है। तो बाय करेंगे 918 रुपए के ऊपर, बाय अबव 918, स्टॉप लॉस 911 रुपए का लेके चलेंगे 911 का। और जो टारगेट होगा 925 रुपए 925, दूसरा टारगेट होगा 932 932 और तीसरा 939 939 का। अब मान लेते हैं ये बाय साइड, अगर ये ऊपर नहीं गया तो नीचे आएगा, तो यहाँ पर ये कैंडल हावी हो जाएगा। तो किस तरह से गिरा है, तो यहाँ पे गिरना स्टार्ट होगा, तो क्या करेंगे, सेल करेंगे। तो सिंपली आपको सेल के लेवल लिखने हैं। इंट्राडे ट्रेडर कभी भी वन साइड नहीं हो सकता। मान लीजिए ऊपर नहीं गया तो क्या करेंगे, बैठे रहेंगे नहीं ना। तो हम सेल के लेवल भी तैयार रहेंगे, 910 रुपए के नीचे बेचना है, सेल बिलो 910 और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 917 रुपए का, 918 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 903 903 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 896 896 का और तीसरा 890 890 का। दोस्तों ये है आईसीसी बैंक। रीजन के साथ मैंने आपको विजन यानी इसके लेवल समझा दिया है। शुरू के 5 मिनट आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज उस ट्रेड को आप छोड़ दीजिए। दूसरा स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, ये है पहला स्टॉक आईसीसी बैंक। अब बढ़ता हूं, दूसरा स्टॉक बताऊंगा क्यों सिलेक्शन किया है। उस स्टॉक का नाम है बर्जर पेंट। देखिए जबरदस्त स्टॉक है, माइंड ब्लोइंग स्टॉक है जब बर्जर पेंट। और बर्जर पेंट भी एक राउंडिंग बॉटम, ध्यान से सुनिए, डेली के चार्ट पे, फिर से देखिए डेली के चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है बर्जर पेंट। काफी दिनों के रेजिस्टेंस एरिया को क्लेम करने के लिए ये आ गया वापस, लेकिन उसके लिए उसको 1-1.5 महीने का इंतजार करना पड़ा। इंतजार करके, ताकत लेके, आशीर्वाद लेके, वरदान लेके नीचे से ऊपर की तरफ ये गया है। तो एक ब्रेकआउट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो रहा है राउंडिंग बॉटम को बर्जर पेंट। तो खरीदेंगे, अगर ये ऊपर तोड़ता है तो बाय साइड, नहीं तोड़ा तो सेल साइड। तो बाय करेंगे 607 रुपए के ऊपर, बाय अबव 607। स्टॉप लॉस लेके चलेंगे इस कंडीशन में 603 603 का। और जो टारगेट होगा वो 611 रुपए 611, दूसरा 615 615, तीसरा 619 रुपए का। मान लीजिए रिजेक्शन आ गया, यहाँ से जैसे गिरा था फिर से गिर सकता है, कंडीशन अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम सेल के लिए भी तैयार रहेंगे, सेलिंग बिलो 600 के नीचे सेल करना है। और स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 604 रुपए का, 604 का। और जो टारगेट होगा 596 596, दूसरा टारगेट होगा 592 592 और तीसरा 588 588 रुपए का। दोस्तों फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचता है तो जरूर 50 to 70% क्वांटिटी बुक कर लीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सिलेक्शन रीजन समझ में आ रहा है और लेवल भी आपको पता चल रहा है। फीडबैक जरूर दीजिएगा। तीसरा स्टॉक की तरफ बढ़ूंगा जिसका नाम है भारत फोर्ज। इसने भी सेम काम किया है। भारत फोर्ज एक एनआर स्ट्रेटेजी, मेरा एक स्ट्रेटेजी है एनआर, ठीक है, 7 और 4। तो ये एनआर 7 में फंसा हुआ है एक्चुअली, ठीक है। इस तरह से एक रेंज बना लिया, उस रेंज के अंदर में वो चल रहा है, एक बॉक्स बना लिया और उस बॉक्स के अंदर में डेली के टाइम फ्रेम पे ये फंसा हुआ है। लेकिन आज देख रहे हैं तो ये जो हाई प्राइस है ये इस बॉक्स के ऊपरी सिरा को क्लेम किया था और उसी के आसपास क्लोज भी कर रहा है। यानी कि ये क्या दिखा रहा है,
ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ताकत दिखा रहा है। कौन? भारत फोर्ज। तो भारत फोर्ज अगर कल इस ताकत को कंटिन्यू करता है तो बाय करेंगे 794 रुपए के ऊपर, बाय अब 794, और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे वो 789 789 रुपए का लेंगे। टारगेट जो होगा 799 799 रुपए का, दूसरा 804 रुपए 804 का, और तीसरा 809 रुपीज 809 रुपए का। मान लीजिए यहाँ से नीचे ही आ जाए, बॉक्स में गिर गया तो सेल करेंगे, तो सेलिंग साइड में जाएंगे तो सेल का लेवल होगा 787 के नीचे सेल बिलो 787। जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 792 रुपए का 792 का, और जो टारगेट होगा वो 782 782, दूसरा 777 777, और तीसरा 772 772 का। तो दोस्तों ये तीनों ही स्टॉक्स, भारत फोर्ज और बर्जर पेंट और आईसीआईसीआई बैंक, मैंने आपको चार्ट के साथ साथ लेवल भी समझा दिया किस तरह से निकालना है और किस तरह से देखना है। पसंद आया जरूर फीडबैक करें, और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती कभी ना करें। अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।